जी फर्जी। जी इस बीच जो है जी यूकेडी फिर जी से अपने एक जो है एकजुट जी करने की कोशिश कर रही है। युवा भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, जी लेकिन समस्या आपके जी सामने वही पुरानी खड़ी है कि संसाधन नहीं। फिर बिना जी संसाधनों के, क्योंकि चुनाव एक साल बाद होने वाले हैं, फिर क्या जी आप लोग रणनीति बना रहे हैं, कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे? आप कह रहे हैं बिना जी संसाधनों के चुनाव लड़ना भी मुश्किल है, फिर ऐसे में जो है कैसे कर पाएंगे? क्या योजना बना रहे हैं आगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने उत्तराखंड की पैदल यात्राएं करी हैं और देखी है। 1 रुपया जेब में नहीं होता था, गांव वाले मालाएं चढ़ा देते 2-2 हजार रुपए। काशी सिंह एरी उसका उदाहरण है। इंद्रमणि बडोनी उसके उदाहरण है। आराकोट से अस्कोट की यात्रा निकाल दी, लाखों करोड़ों का खर्चा था, 1 रुपया जेब से नहीं लगा। मेरा कहना है कि जब देश का समाज, जब समाज जागृत हो जाता है तो बड़े बड़े उलटफेर होते हैं। अगर हम निराश होते, शांति प्रसाद भट्ट 550 वोट से यदि निराश होता तो शांति प्रसाद भट्ट घर बैठ जाता। हम तो उसमें भी सकारात्मक सोचते हैं कि नहीं, वो 550 आदमी वो ईमानदार लोग हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल के इस नेता को विधानसभा यमकेश्वर में जिता के लाएंगे। हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोचते हैं। अच्छा, आपने दूसरी बात कही कि उत्तराखंड में युवा हमसे जुड़ रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? आप देखिए, जो युवा दिल्ली बंबई से आके भाजपा कांग्रेस की जय जयकार करता था, कोविड-19 में उनकी क्या दुर्गति हुई? किससे, किसने उनकी आर्थिक मदद करी? मुकदमे झेले यूकेडी वालों ने और मदद करी यूकेडी वालों ने आउट ऑफ द वे जाकर, चाहे फिर वो गुजरात का हो, बंबई का हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, आसाम का हो, नागालैंड का हो, यहां तक कि कर्नाटक से हम अपने लोगों को उत्तराखंड में लेके आए। मगर अखबारों ने नहीं दिखाया तो क्या हो गया, सोशल मीडिया ने तो जाना। और जब वो लड़के आए, हमने उनको कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आप बताइए, अगर आपको किसी को पर्वतीय मूल के लोगों को लोन मिल जाए, लोन मिलेगा कोटद्वार वाले को, ऋषिकेश वाले को, जो हजारों करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हैं। वही लोग जो भाजपा कांग्रेस को पोषित करते हैं वो इस योजना का लाभ उठाएंगे। पहाड़ के पार्टी को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गोल खाते की जमीन में उनके नाम जमीन है नहीं, इसलिए उनको मिलेगा नहीं। और जो जमीन नाम है, 1 नाली 2 नाली, उसमें बैंक लोन देगा नहीं। और आप देखेंगे कि आप ठगे हुए महसूस कर रहे हो। तो जो लोग ये कह रहे थे कि यार भट्ट जी आप तो केवल विरोध की राजनीति करते हो, यार ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी घोषणा करी है। वही लोग आज कहते हैं कि भट्ट जी 10 रुपए की रसीद काटी है, ये इतने बड़े ठग हैं, इतने बड़े बेईमान हैं, ये राजनीतिक बेईमान लोग हैं। वाकई हमको लोन नहीं मिल रहा। पौड़ी से जा रहे हैं हम, ब्लॉक से पौड़ी जा रहे हैं 3-3 4-4 हजार की गाड़ी करके। पहले पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ब्लॉक पहुंच से पौड़ी पहुंच रहे हैं, वहां हमारी कोई सुन नहीं रहा है, लोन मिल नहीं रहे। ये धोखेबाज है। जब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हाँ भाई बुला बीटेक करी थी, मिली नौकरी, कि भाई जी मिलेगी कहां से, हमें पता ही नहीं चल रहा। यहाँ तो नेताओं के लड़कों को चोर दरवाजे से, पीआरडी के माध्यम से नौकरी मिल रही, कभी गामा के लड़के को, कभी प्रेमचंद अग्रवाल जी के लड़के को। जब भाजपा के नेताओं के बच्चों को नौकरी मिलेगी, कांग्रेस के बच्चों को नौकरी मिलेगी, तो मैं हम भी बोल रहे हैं कि भाई आपको तो केवल चुनाव में फिर वोट देना है, दे देना। ये कहकर कि भाजपा बड़ी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी अच्छी पार्टी है। लड़के समझ रहे हैं कि होटलियरों की जीवन बर्बाद कर दिया, किसी भाजपा कांग्रेस के नेता ने हमारे सुध नहीं लिया। यूकेडी पार्टी जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, ये हमारे रोजगार की बात कर रही है, ये हमारे लिए लड़ रही है। हम यूकेडी को संपन्न करेंगे। हमें खुशी कब होती है कि गांव का लड़का, होटल में काम करने वाला, जिसके जेब में पैसा नहीं है, गरीब है, वो भी कहता है भाई जी मेरे से 10 रुपए आपके लिए मैं अंशदान करना चाहता हूं। आंखों में आंसू आ जाता है इस बात को सुनकर कि वो गरीब का बच्चा हमको मदद करना चाह रहा है। हम जानते हैं उसके 10 रुपए से कुछ नहीं होना, मगर हम उसका मनोबल बढ़ाते हैं ये कह के कि बोला ये तेरा 10 रुपए तेरे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा काम करेगा बाबू। तेरे ये 10 रुपए हमारे लिए 10 अरब के बराबर है। बच्चे, तूने जो किया है, ईश्वर इस काम को सफल बनाएगा। जब हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चे समझते हैं। हमसे लड़के सवाल करते हैं कि भट्ट जी आपको मैंने जिता दिया, चलो आप कैसे नौकरी दोगे? फिर जब मैं उनको ये कहता हूं कि जिसने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करी है, जिसने इंटर कॉलेज में सरकारी सेवा में पढ़ाई करी है, जिसने सरकारी सेवा में एमए बीएड किया है, जिसने सरकारी स्कूलों का लाभ लिया है, उत्तराखंड क्रांति दल उनको प्राथमिकता से नौकरी देगी। अरे यमकेश्वर में पढ़ रहा और कंपटीशन करा रहे तुम उसका दिल्ली वाले लड़के से, कहां से निकलेगा वो? हम ऐसे लोगों को दरवाजे में उनके नौकरी घर में जाकर देंगे। जिस लड़के ने बीएससी करी है उसको हम डॉक्टर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अरे श्रीनगर में बंबई का लड़का आके ट्रेनिंग कर रहा डॉक्टरेट की, और जैसे डॉक्टर बन रहा है चिट्ठी लिख रहा, और भाजपा और कांग्रेस सरकार कह रही ठीक है तू जा बंबई में प्रैक्टिस कर। मतलब सेवा हमारी, लाभ ले रहा हमारा, और जाके डॉक्टरेट कर रहा, वो बंबई में जाके इलाज कर रहा बंबई में। अगर उत्तराखंड के पहाड़ के बच्चे को यदि हम श्रीनगर में डॉक्टर बनाते तो आज हमारे यहाँ डॉक्टरों का टोटा ना होता।
सरकारी सेवा में पढ़ने वाले बच्चे को कहते कि बद्रीनाथ में जा, दूरस्थ क्षेत्र में जा और बच्चे की सेवा कर, वो सेवा करता। मगर क्या करें, नेताओं के बच्चे देहरादून में पढ़ रहे, सेटिंग कर ली, चोर दरवाजे से नौकरी पाली, गरीब के बच्चे को लट पड़ रहे। याद नहीं है क्या? लड़के समझ रहे हैं गेस्ट टीचरों पर कैसे मार पड़ी, 108 के परिवारों को कैसे बर्बाद किया। जब देखिए संघर्ष खाली जी एक दिन का नहीं होता। आज ये 20 सालों की तपस्या है कि उत्तराखंड का नौजवान उबला पड़ा है। और मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं कांग्रेस भाजपा के नेताओं को राज्य आंदोलन के दौर में जैसे लोग लठ ले लेके गांव से भगाते थे और उस डर के कारण उन्होंने यूकेडी के पीछे आकर आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाई, मुझे ये डर लग रहा है कि 22 में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा कांग्रेस के नेता पहाड़ में वोट मांगने जाएं और इन्हें लोग गरियाएं, इनको लोग माला पहना पहना के भगाएं। मुझे इस बात का भी डर लग रहा है। हमको ये भी कंट्रोल करना है कि हमारी जवानी कहीं भड़काओ में कोई गलत कदम ना उठा ले। हम जनता को ये भी समझा रहे हैं कि बाबू, राजनीति में विरोध का मतलब ये नहीं होता कि किसी नेता के प्रति इस तरह का आक्रोश हो। ये यूकेडी करती है। अगर हम चाहते तो राज्य आंदोलन को भड़काकर राजनीतिक लाभ ले रहे होते। जितने देश के अंदर क्षेत्रीय दलों ने सत्ताएं पाई है, उनके ऊपर जो आरोप है, यदि ये आरोप लोकतंत्र के लिए सही है तो मैं ऐसे लोकतंत्र को कभी स्वीकारूंगा नहीं। मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, क्रांतिकारी हूं। मेरे साथ मेरे अंदर भगत सिंह भी है, मेरे अंदर सुभाष चंद्र बोस भी है, तो मेरे अंदर गांधी और इंद्रमणि बडोनी भी है। मैं इसका समावेश हूं और मेरा यह मानना है किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी राज्य का व्यक्ति हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको राजनीति में ईमानदारी से और शुचिता से उसके वोट को पाने का मैं प्रयास करूंगा। और जिस दिन मैं सफल होऊंगा, याद रख लेना, जब आप भी नौजवान बच्चे हो, इस देश के अंदर राजनीति में जो शुचिता पूरे विश्व के अंदर जाएगी लोकतंत्र की, तो वो उत्तराखंड से जाएगी। और वो जाएगी तो वो काशी सिंगेरी और दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में जाएगी। शांति प्रसाद भट्ट तो उनके पच्चीनों में चलने वाला बच्चा है। उत्तराखंड के अंदर हम लोकतंत्र को भटकने नहीं देंगे। मंदिर मेरे लिए प्यारा हो सकता है और मस्जिद मुसलमान के लिए प्यारी हो सकती है और ईसाई के लिए गिरजा प्यारा हो सकता है, मगर संपूर्ण भारत के लिए प्यारा भारत का संविधान होता है। और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान की कसम के खाकर इस बात को कहता हूं कि मानव के अधिकारों के लिए लोकतंत्र के अंदर जो शुचिता होती है, वो शुचिता उत्तराखंड क्रांति दल के नेता निभाते हुए अपने राज्य का विकास करेंगे। और ये हमको सिखाने वाले इंद्रमणि बडोनी है, ये हमको सिखाने वाले काशी सिंगेरी है। तो हम कहीं भटकने नहीं देंगे आंदोलन को, राजनीति को। कीजिएगा, जिस दिन धरती पुत्र सत्ता में आएगा, उत्तराखंड के मूल निवासी को लाभ मिलेगा। मूल निवासी जब हम कहते हैं तो ये भाजपा कांग्रेस कहते हैं तो पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं गुरुकुल नारसन का व्यक्ति पहाड़ी है, उधम सिंह नगर का व्यक्ति पहाड़ी है, पहाड़ी राज्य है। और जो अपने आप को पहाड़ी नहीं मानता, उसको पहाड़ी मनवाने में भी हम कहीं कोई गुरेज नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं गुरुकुल नारसन का व्यक्ति जिसकी जमीन 100 बीघा थी, जाकर देखिए 20 साल में वो 5 बीघा जमीन पे सिमट गया, वो मूल निवासी है। जानिए बद्रीनाथ में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में जो मूल निवासी है, जिसके पास 100 नाली जमीन थी, आज वो जमीन विहीन हो चुका है। सरकार उनकी जमीनें छीन रही है। विकास प्राधिकरण में जो पहाड़ में जो अपना विकास का काम कर रहे हैं, जाके देखिए। मेरे यहाँ बैरागढ़ में आप मकान नहीं बना सकते, नोटिस आ रहे हैं जिला विकास प्राधिकरण से। हम मतलब मैं मेरे गांव में भी अपना घर नहीं बना सकता। भाजपा मेरी जमीन बेच रही है, भाजपा विकास प्राधिकरण से पहाड़ियों की गर्दन काट रही है। और पहाड़ का व्यक्ति चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा नेहरू कब तक चलेगा? पहाड़ में भाजपा के लोग भी उबले पड़े हैं। इतना बुरी हालत कर देंगे भाजपा कांग्रेस के नेताओं की, क्योंकि हमारी जमीनें छिन गई, जंगल छिन गया, पानी छिन गया, जमीन, हर चीज पर हमारा बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ये बात लक्सर का आदमी भी समझ रहा है, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो सैनी हो, कि आकर यूकेडी सही कह तो रही है कि मूल निवासियों के